मेहरबानी। अयाज बोदला साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, जो आज का इजलास है और जो इसकी अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हुकूमत वक्त की तरफ से जो इसके सीरियसनेस उन्होंने दिखाई है इस इजलास पे, वो बहुत शर्म की बात है। अनफॉर्चुनेटली आज ऐवान में कोई मौसर नुमाइंदगी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। बरहकैफ हमारा तो काम है हक बात कहना, और हम ये कहेंगे जनाब, गंदम की अहमियत इस दुनिया में, सर अगर आप हाउस इन ऑर्डर फरमा दें तो। जी आप बोले बोले आप। सर, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है वीट की प्रोडक्शन के हवाले से, इस कंट्री का नाम आता है, और हमारी 80% जो गंदम है सर उसकी पैदावार वो पंजाब की तरफ से कंट्रीब्यूट होती है सर। अनफॉर्चुनेटली सर, पिछले साल ये बहरान शुरू होता है और मुझे याद है कि इस ऐवान में एक बड़ा लंबा सेशन चला जिसमें तमाम तर जो उसका जिम्मेदार ठहराया गया उस वक्त की निगरान हुकूमत, जो रजीम चेंजर थे, और वो टीवी शोज में भी आपस में लड़ते थे कि आपने कमीशन खाया है, आपने कमीशन खाया है गंदम में। और यहाँ पर उस वक्त की जो हमारी यही असेंबली थी, मुझे याद है अच्छी तरह से, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि आप ये साल किसी तरह से गुजारें और अगले साल इंशाल्लाह ताला इस पर बेहतर पॉलिसी देंगे। आरिफ गिल साहब बैठ जाए प्लीज। उसके ऊपर सर पॉलिसी ये आई कि वजीर आला साहिबा और उनकी पूरी टीम ने बड़ी कोशिश की और लोगों से रिक्वेस्ट कर कर गंदम लगवाई। किसान इनकी बातों में आ गए, किसानों ने गंदम लगाई सर। लेकिन उसके बाद जो आज हालात हुए हैं पंजाब के सर किसान के, वो बहुत नाकाबिले बयान उनकी सूरत हाल है सर। मैं सर याद करवाना चाहता हूं हुकूमत वक्त को कि इन्होंने कहा था कि किसान को नुकसान नहीं होने देंगे और उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो एक शायर ने एक खूबसूरत शेर कहा था कि अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना। जनाबे चेयरमैन, जब ये बहरान सर उठाने लगा तो 3 दिन तक, गुज़िश्ता जो 3 दिन थे, हम देखते रहे कि ये हमें बताया गया किस पे काम हो रहा है और इसका एक फ्रेमवर्क किसान पैकेज की सूरत में दिया जाएगा। और इस ऐवान में जो हमें ये पर्चा थमा दिया गया, जब सर इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि गंदम के 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी दी गई है। अगर सर इसको तकसीम करें तो 30,000 रुपए हिस्से में आते हैं सर। आप ये बताएं सर, जिसका 1 एकड़ का नुकसान 40, 45, 50 हजार के करीब है, वो किसान 30,000 से क्या करेगा। मैं सर पॉइंट टू पॉइंट इसके ऊपर जो ये गुजारिशात पंजाब हुकूमत की तरफ से आई है, मैं आपके टाइम की मुझे कदर है, मैं इसलिए इसको शॉर्ट करते हुए उस तरफ आ रहा हूं सर। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा इसके आगे बयान फरमाती हैं कि ठेका अभियाना जो है और फिक्स टैक्स जो है उस पर छूट है सर। आपको भी पता है सर, पूरे पंजाब को पता है कि पानी की कमी की वजह से इस साल तो नहरों में पानी नहीं है सर। फसलें लोगों ने सर अपने ट्यूबवेल के जरिए काश की हैं सर। ये रिपोर्ट्स हैं इदारों की, आप हमें ठेके अभियाने में उलझा रहे हैं। आगे आ जाए सर, 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत, जो कि सर, जी सर मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं सर, उसी तरफ आ रहा हूं। कोई नहीं आप टोके सर, आपका राइट है, आपने टोकना है और हमने बात करते जाना है सर। मैं सर हैरान हूं। आपने साहब आपने बाद में बात करनी है तो उनको बोलने दें प्लीज सर। ये जो बोल रहे हैं वो बोलने दें सर। ये इधर ही बात कर सकते हैं, उधर तो इनकी बात कोई सुनता नहीं। ये मेरा भाई हमें कह सकता है, हम सुनेंगे सर। आप बात करें सर। मैं गंदम की तरफ आता हूं, मैं गंदम की तरफ सर आता हूं सर। गुजारिश महज इतनी सी है, जो हकाइक है वो ये है कि 450 अरब के करीब खसारा दिखाया गया कि अगर हम इसकी गंदम की खरीदारी करते हैं, जिसको प्रिक्योर करते हैं, तो गवर्नमेंट के सेक्टर के ऊपर एक बोझ है सर। मैं सर इसको तस्लीम करता हूं कि ये एक बोझ है। IMF ने कहा कि जो इदारे खसारे में उनको आपने नहीं करना, वो इकदाम नहीं करने, मैं तस्लीम करता हूं। साहब 1 मिनट है आपके पास और। जी सर 1 मिनट और है आपके पास सिर्फ। सर जैसे आप हुक्म फरमाएं सर, मैं वाइंड अप कर देता हूं सर। वाइंड अप करें, जल्दी करें। मैं सर गुजारिश ये करना चाहता हूं सर, महज इतनी सी बात है सर कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। यही 450 अरब में से 100 अरब आप बकौल आपके कागज आप हमें दे रहे हैं, जो कि फिजिबल ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जाके 70% आप उनसे ले लें। सर इस सारे गोरख धंधे में सिवाय सर सूद के, आप इसको सारे को देखें, सूद के, जखीरा अंदोजी के और मिडमैन के, इन 3 चीजों के अलावा इस चार्टर में किसान के लिए कुछ नहीं है जनाब। आगे सर इसको चलते हुए सर IMF की पाबंदी की बात करते हैं सर। IMF ने तो यह भी कहा कि आप अपने चाहाना खर्चे कम करें, आप करप्शन घटाएं, उस तरफ तो हमारी तवज्जो नहीं जाती सर। मेरी निहायत अदब से गुजारिश है, खुदा ना खास्ता इस मुल्क को सर कहत साली की तरफ ना धकेले। अगले साल गंदम नहीं लगनी, जिसकी वजह से हमें यह बाहर से लेनी पड़ेगी और फिर कमीशन के रास्ते। मेहरबानी बोदला साहब, थैंक यू।
अरशद साहब